नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां पर आपसे बातें होती हैं, आपकी ही बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए ही बातें होती हैं। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय की उपयोगिता के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं समय की परिभाषा के बारे में। किसी भी चीज़ की अस्थिरता को दर्शाने के लिए जो कैलकुलेशन की जाती है उसे ही समय कहते हैं। सीधे तौर पर समय हमारी दुनिया की एक महत्वपूर्ण इकाई है। समय को परिवर्तनशील भी कहा जाता है क्योंकि ये हर पल बदलता रहता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कुछ करें या ना करें, आपका समय लगातार बीत रहा है। इसीलिए समय के साथ चलिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। समय के साथ चलने का सीधा सा मतलब ये है, जो आप काम कर रहे हैं उसे कभी भी कल पर मत छोड़िए, उसे समय पर कीजिए। समय की एक अच्छी बात है, समय हर इंसान के साथ तालमेल बिठा लेता है, इसलिए हर इंसान का समय उसके हाथों में होता है। अगर आप अपना वर्तमान समय बर्बाद कर रहे हैं, तब ना केवल आप अपना आज बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप आने वाला कल और अपना भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है पंक्चुअलिटी के बारे में और समय की उपयोगिता के बारे में हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये विचार हमारे दिमाग से ओझल हो जाते हैं और एक समाज की अलग सच्चाई हमारे सामने आती है। और फिर हम समाज से सीखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला, नाम शोहरत, सब कुछ। लेकिन हम भूल जाते हैं बेशक पैसे से सब हासिल किया जा सकता है और बेशक पैसा हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है, लेकिन पैसे से आप अपना बीता हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते और ना ही आप उसे बदल सकते। लेकिन अगर समय आप पर मेहरबान हो गया और आपने समय की कद्र की तो आपको दुनिया की हर चीज़ हासिल हो सकती है। यही ताकत है समय की, जिसे हमारे समाज में लोग किस्मत से जोड़ देते हैं। सच्चाई ये है, समय ही शक्तिशाली होता है। जो देता है वो समय देता है। दुनिया का हर इंसान समय से प्रभावित रहता है। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो समय का सदुपयोग कर रहा है। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा या बुरे काम कर रहा है तो इसका मतलब वो समय का दुरुपयोग कर रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में आपका भविष्य प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कुछ कार्य नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो समय का दुरुपयोग ही कर रहा है। हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज हो सकता है उसे नहीं पता हो कि ज़िंदगी में क्या करना है। हमारे यूथ की और बच्चों की आज की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो ज़िंदगी में, लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, आप समय का सदुपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए। अपनी खुद की क्षमता को देखते हुए परिवार के लोगों और अपने दोस्तों से विचार विमर्श करके एक लक्ष्य बनाइए। उसके बाद ही आप अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे। एक बार जब दिमाग से कन्फ्यूजन दूर होता है तो समय आगे बढ़ने के सारे रास्ते खोल देता है। अब इनके अलावा भी दुनिया में कुछ तरह के लोग होते हैं जो ना खुद कुछ करना चाहते, ना दूसरों को कुछ करने देना चाहते। वो अपना भी समय बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग किसी के भी दोस्त हो सकते हैं। आपके सर्कल में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो बीड़ी, सिगरेट, शराब या अन्य चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। बातें ऐसी करती हैं जैसे उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। लेकिन अगर वो इतने ही समझदार होते तो इस तरह की आदतों में क्यों लगते, अपना समय बर्बाद क्यों करते। बहुत से लोगों को मेरी ये बात शायद गलत लगे, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो इन चीज़ों का सेवन, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन ओकेजनली करते हैं, उन्हें इस चीज़ की लत नहीं है। लेकिन जो शौक आपके भविष्य के लिए और आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्या हम उसे अच्छा मान सकते हैं? इसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहन को ऐसी संगति में देखना पसंद करोगे जो नशे करते हैं और बुरी आदतों में अपना समय नष्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि उन पर इस तरह की संगति का कोई प्रभाव भी पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं इन आदतों से न केवल मानसिक विकास पर फर्क पड़ता है बल्कि भविष्य भी प्रभावित होता है। इसीलिए अपनी संगति को सोच समझ कर चुनिए। अच्छे दोस्त आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं और वहीं बुरे लोग आपको ज़मीन से कभी भी उठने नहीं देंगे। इसीलिए किन मित्रों को आपको समय देना है, किन मित्रों को नहीं, यह फैसला आपको सोच समझ कर करना है। यही आपके समय का सदुपयोग होगा। अगर आप समय को सम्मान दोगे तो समय आपको सम्मान के साथ सब कुछ देगा, क्योंकि समय बहुत ही ईमानदार है। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर किसी के लिए ज़िंदगी के पहले 20 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 20 सालों में हमें जो शिक्षा मिलती है, चाहे वह स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की हो या घर पर संस्कार की, वो सारी ज़िंदगी हमारे काम आती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी का भी समय बदल सकता है। और मेरी सभी माँ बाप से भी ये निवेदन है, यही समय है बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का। बच्चे तो अपने समय का सदुपयोग करेंगे ही, लेकिन आपको भी उन्हें अपना समय देना होगा।
और एक उनसे ऐसा तालमेल बनाना होगा जिससे वो अपनी सारी मुश्किलें, कन्फ्यूजन्स आपसे शेयर कर सकें। जो माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते, बच्चे उनसे कुछ भी शेयर करने से झिझकते हैं, जो कि सही नहीं है। आजकल के लोग पैसा कमाने में दिन रात लगे रहते हैं और इस वजह से वो अपने परिवार, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। और जब वो थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं पैसा कमाते कमाते, फिर वो उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से कि वह भी उन्हें अपना समय दें, लेकिन वे भूल जाते हैं जब उन बच्चों को आपके समय की ज़रूरत थी तो आपने उनको खिलौना पकड़ा दिया। जब उन्हें स्टडी में आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, आपने ट्यूशन्स और कोचिंग क्लासेस पे पैसा लगाया और धीरे धीरे आपने खुद उनको अपने से दूर कर लिया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपने सपनों को पूरा करने के बजाय आपको समय दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर आपने उन्हें समय दिया होता। अगर आज आपके पास मौका है और समय है अपने बच्चों को देने का, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जो समय आज आप अपने बच्चों को दोगे वो समय बुढ़ापे में आपको वापस मिलेगा। याद रखिए, एक खुशहाल परिवार के लिए पैसे से ज़्यादा परिवार के साथ बिताया गया समय महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय को तो बीतना है ही, क्यों ना अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए और अपने काम के साथ बैलेंस बनाकर इसे व्यतीत किया जाए। वैसे तो समय के इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा निचोड़ है, हर आदमी को अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना केवल अपने काम के लिए बल्कि अपने से जुड़े हुए हर रिश्ते को निभाने के लिए, ताकि कल को आप अपनी छोटी बड़ी कोई भी उपलब्धि सेलिब्रेट करें, आपका परिवार आपके साथ हो। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।